चलो यहां देखो, तो जब कोई प्रकाश किरण ओए, यहां ध्यान दो, पंखे की जरूरत नहीं है, वैसे हवा बहुत अच्छी चल रही है। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज, लाइट रेज। जब कोई प्रकाश किरण ओए किसी कांच के गुटके पर गिरती है, कौन सा गुटका है? हाँ, नहीं तो तुम तो राजश्री गुटका, कौन सा गुटका है? जब कोई प्रकाश किरण ओए कांच के गुटके पर गिरती है, कौन से गुटके पे? कांच के, अपवर्तित होकर ए बी दिशा में चली जाती है। अपवर्तित होकर ए बी दिशा में, या वर्तन के पश्चात ए बी दिशा में चली। इस स्थिति में आपतित किरण ओए है, अपवर्तित किरण ए बी है, आपतन कोण आई है तथा अपवर्तन कोण आर। वायु जो हो गया ए, एयर, कांच जी, ग्लास, और अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के लिए अपन को पुरानी बातें दोहराना पड़ेगी एक बार और। अपवर्तनांक किसे कहते हैं जानते हो? अपवर्तन में अपन ने पढ़ा था अपवर्तनांक, स्नेल के नियम में। ठीक, क्या था पहले स्नेल का नियम? क्या है पहले वो भी सुन ले, फिर अपन से लौट के यहीं आते। तो स्नेल का नियम क्या था? स्नेल, तो स्नेल का नियम क्या है? देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये तो पहले अपवर्तन की परिभाषा थी, जी अपवर्तन है, जी अपवर्तन है, तो दो माध्यम हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये लाइट रे हो गई, ठीक है। ये आपतन कोण हो गया, ये अपवर्तन कोण हो गया आर। अब सुनो आप इसकी परिभाषा, ठीक सुनो, स्नेल का नियम, सिर्फ स्नेल, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक दो, या वायु कांच हो, कांच वायु, या जलवायु, या जल जो भी हो, ठीक दो, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण है आई, आपतन कोण की ज्या को बोलते हैं साइन आई, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक, एक, इस नियतांक को अपवर्तनांक भी कहते हैं, इसे एन से प्रदर्शित कहते हैं, इसी को कहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, ये कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर सुनाओ, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन की कोण कीजिए साइन आर। कौन सा कोण है? आपतन, ये कौन सा है? अपवर्तन। आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है, और यही कौन सा नियम है? स्नेल। अब स्नेल का नियम पे आधारित है बातें, ध्यान से देखा जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण ओए किसी कांच के गुटके पे गिरती है तथा अपवर्तन के पश्चात ए बी दिशा में निकल जाती है, इस स्थिति में आपतित किरण ओए है, अपवर्तित किरण ए बी है, आपतन कोण आई है तथा अपवर्तन कोण आर है। ये कौन सा कोण है? आपतन। ये कौन सा कोण है? अब का होगा, हालो ठंडी हवा, अब क्या बनता है? हालो ठंडी हवा नहीं खाने में, मतलब यहाँ देखो, फिर सुनो, माना कोई प्रकाश किरण ओए किसी कांच के गुटके पे गिरती है, कौन से गुटके पे? तथा अपवर्तन के पश्चात ए बी दिशा में निकल जाती है, एक दिशा में चली जाती है, ए बी दिशा में चली जाती है, ए बी दिशा में चली जाती है। इस स्थिति में आप आपतित किरण ओए, आपतित किरण, इस स्थिति में ये किरण है आपतित, कौन सी किरण है? आपतित किरण ओए है तथा अपवर्तित किरण कौन सी है? ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण ए बी है। डिस्टर्ब नहीं करो, बरस जान दो, जितना बरस रहो, चुपचाप, हल्ला करोगे बंद हो जाएगा, ये यही देखते रहो, टोकना नहीं पड़ता जब पानी गिरे तो, समझे? देखो, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण क्या? आर। तो
वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से, कौन के नियम से? तो स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का ANG, ANG क्या बोलते हैं? ANG, A माने एयर, G माने ग्लास, N अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स? इसका फॉर्मूला N था जो N को बोलेंगे बोल ANG, क्या बोलेंगे पूरा नाम? ANG। A का मतलब वायु, G का मतलब क्या बोलोगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, तो स्नेल का नियम लगाया, जी वाला नियम तो लगाया आपने स्नेल के नियम से, काय के नियम से? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, समीकरण नंबर जो हो जाएगा 1। बताओ यहां तक समझ आई नहीं आई? फिर देखो, जब कोई प्रकाश कण OA किसी कांच के गुटके पर गिरती है तथा अपवर्तन के पश्चात AB दिशा में निकल जाती है, इस स्थिति में आपतित कण OA है, अपवर्तित कण AB है, तथा आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। तो स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर साइन आई अपॉन, क्योंकि आपतन कोण कीजिए साइन आई, अपवर्तन कोण किया साइन आर, का अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक, समीकरण नंबर 1। इसके ठीक विपरीत अब किरण कैसी जा रही? गुटके में से, कांच में से जा रही वायु में, इसके ठीक विपरीत उल्टा कर दिया, देखो अपन ने हमसे कर दिया, कांच में से जाती प्रकाश किरण BA, अपवर्तन के पश्चात वायु में AO दिशा में निकल जाती है, इस स्थिति में आपतन कोण R है। अब आपतन कोण कौन है? अब यहाँ आपतन यहां से चल रही, तो आपतन कोण जे कौन सा हो गया? अपवर्तन। इस स्थिति में क्या था? आपतन कोण जे था, अपवर्तन कोण जे था। अब ऐसी किरण चल रही, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स हो गया जी, रिवर्स होगी किरण, तो रिवर्स हो गई, तो इस स्थिति में BA, कांच में चलती है प्रकाश की किरण BA, अपवर्तन के पश्चात AO दिशा में निकल जाती है, तो आपतन कोण क्या होगा? R, अपवर्तन कोण क्या होगा? I। तो स्नेल के नियम से, फिर स्नेल का नियम लगा दो, कौन सा नियम? और स्नेल के नियम से कांच के सापेक्ष, अब कांच में से जा रही काय में? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का, यहां ध्यान दो, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? देखो GNA, हाँ नहीं समझे, कांच पहले है, अब किसके सापेक्ष? वायु, तो GNA ग्लास एयर, GNA बराबर क्या होगा? साइन आई साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि स्नेल ने क्या नियम बताया था? आपतन कोण की JR, अब इसमें आपतन कोण कौन सा है? R है, अपवर्तन कोण कौन सा है? I है, तो ऊपर आ जाएगा R और नीचे आ जाएगा I, क्योंकि आपतन कोण पहले, अपवर्तन कोण बाद। तो आपतन कोण कीजिए R और अपवर्तन कोण की JR का अनुपात एक नियतांक होता है, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ तक बता दो, समीकरण 1 और 2 दोनों बातें सही आ गई। फिर देखो एक बार, फिर क्या था देखो यहाँ पर ध्यान से, सबका ध्यान याद रहेगा क्या? जब कोई प्रकाश कण, माना प्रकाश कण AO OA किसी कांच के गुटके पे गिरती है,
तथा अपवर्तन के पश्चात ए बी दिशा में निकल जाती है, ए बी दिशा में निकल जाती है। तो इस स्थिति में आपतित किरण ओ ए है, अपवर्तित किरण ए बी है, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर। तो स्नेल के नियम से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु में से कांच में आ रही, वायु में से कांच में आ रही किरण, तो क्या लिखोगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ए एन जी बराबर साइन आई अपन साइन आर। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण, तो साइन आई अपन साइन आर समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा देखो, ऐसे ही आप देखो इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक विपरीत कांच में से जलती प्रकाश की किरण बी ए वायु में ए ओ दिशा में निकल जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण आर होगा और अपवर्तन कोण, ये आपतन, ये अपवर्तन। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जी एन ए, जी गिलास हो गया, एन ए वायु के सापेक्ष साइन आर अपन साइन आई, जी समझ आया आर, क्योंकि आपतन कोण अब कौन सा है, आर है। और करा क्या अपन ने, कुछ नहीं किया, रिवर्स कर दी बस रेज, पहले ऐसे आ रही थी अब लौट के वही जाएगी, तो वही की वही रेज बस पलट जाएगी दिशा। अब इसके आगे देखो, समीकरण नंबर 1 व 2 का गुणा करने पर 1 बन गई थी, ये 2 बन गई, और 1 और 2 का कर दो के गुणा, तो ए एन जी इंटू जी एन ए बराबर लेफ्ट गुणा हो गया, लेफ्ट का लेफ्ट में, ये लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा हो गया। अब राइट का राइट में गुणा करो, साइन आई अपॉन साइन आर गुणे साइन आर अपॉन साइन से साइन कट गया, साइन से साइन आर कट गया, कट गया, कौन बचा, एन जी इंटू जी एन ए बराबर, या एक तो फॉर्मूला जी बन गया, या तो इसे बनाओ या फिर इसे देख सकते हैं, एन जी बराबर 1 अपॉन जी एन ए, जी अपॉन मिला है, ये है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, जी एन ए एन जी। अगर मान लो वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक दिया है, उसे अगर पलट दें, व्युत्क्रम कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो कांच के सापेक्ष वायु का जाता है। जैसे एक छोटा सा ऑप्शनल क्वेश्चन आता है पक्का, सुन लो क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 3/2 है, मान लो, ठीक है। तो अब बताओ कांच के सापेक्ष वायु का वर्तनांक क्या होगा, पलट दो 2/3, ऑप्शन में टिक, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। कल अपन ने जगह छोड़ी थी, पहली जगह जहां छोड़ी वहां समीकरण एक एन जी से लिखोगे ये पूरी। चौथा, चलो भाई कोई बात नहीं, यार देखो 10वें का चौथा, पहले तो इसकी शकल खराब है, और श्रीधराचार्य विधि में अपन ने देखा, सूत्र विधि में सबसे पहला काम तुलना करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से करोगे तुलना, और लगाओगे श्रीधराचार्य विधि, और श्रीधराचार्य विधि से पहले वास्तविकता निकालोगे, b² - 4ac, फिर इसके बाद श्रीधराचार्य विधि, x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a, और वास्तविक है तो पता चल जाएगा, काल्पनिक है तो भी। वैसे अपन को वास्तविकता में अपन को हल निकालना पड़ता है, और काल्पनिक को तो अंतर पर ही छोड़ दिया जाता है। सुनो, मगर इसकी शक्ल ऐसी है ही नहीं है, तो क्या करोगे, बनाने के लिए 1 को यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, x वाली बातें एक तरफ, बाकी सब एक तरफ पढ़ा ले आओ, 16/x माइनस का 15/x + 1 बराबर 1, इन दोनों का एलसीएम ले लो, x × x + 1, x से x कट गया, ये बच्चा गुणा कर दो, 16x + 16 माइनस x का 15 में करो, 15x बराबर कितना हो गया, 16x में 15x घटाओ कितने बचे, x
प्लस 16 अपॉन में x का x में गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर किस तरफ, ये देखते रहो, कैची गुणा, इसका गुणा इसमें करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर एक्स प्लस 16, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। अब क्योंकि सूत्र विधि से करना है तो लंबा होगा सवाल, सूत्र ही से करना पड़ेगा, जबकि है क्या ये सिंपल, क्या स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ प्लस माइनस आ गया 4, अच्छा प्लस माइनस 4 आ गया वैसे, और लिखा जाए सूत्र विधि से करो, लिखिए सूत्र विधि से, कौन सी विधि से करना है, फॉर्मूला मेथड। तो फिर आपको अब तुलना करना पड़ेगी, इसकी तुलना कर दो, काय से बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, चलो बताओ, एक्स स्क्वायर के संग में कौन 1, तो ए बराबर 1, बी बराबर 0 है ही नहीं है, एक्स वाला पद है, एक्स वाला पद है, एक्स के संग में बी है, इधर पे एक्स के संग कौन है, कुछ नहीं है 0, तो बी बराबर 0। इधर आ जाओ, सी बराबर, अब श्रीधराचार्य विधि से पहले डी निकाल लो, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस बी का मान 0, माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 16 चौके 64, आगे प्लस का, और 0 से बड़ा है तो क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक है, मूल वास्तविक है, क्या है, और मूल वास्तविक है श्रीधराचार्य विधि, कौन सी विधि, और श्रीधराचार्य विधि होती है एक्सरा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक बता दो सही आई कि नहीं आई, सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे, यहाँ से जो अपन ने तुलना करी है, तुलना करी थी वो देखो, वैल्यू सबसे पहली वैल्यू है, क्या है बताओ, माइनस बी, चलो चेक करो, बी बराबर है 0, तो एक्स बराबर हो गया 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरा मान आया था 64 माइनस 64, नीचे आया 2 इंटू ए का मान बताओ 1, ब्रैकेट में 1, ये तो 0 समाप्त हो गया, काम खत्म, प्लस माइनस बोलो 8 बटे में काटो तो प्लस माइनस 4, तो एक्स का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 4, सूत्र विधि से, ये कैसे, बिना सूत्र से निकालते तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता, रूट हटाओ स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ाओ, चिन्ह कौन सा आता, प्लस माइनस, यहीं पे हो जाता काम, नहीं होता, मगर सूत्र विधि से करना हो तो सूत्र विधि से ही करना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं। चलो और बताओ, 11वां आया, 11वां हल करना है और 12वां पूर्ण विधि से करना है, चलो देखो, देखो दोनों विधि है इसमें, सबसे पहले 11वां, एक्स का मान हल कीजिए का मतलब यहाँ पर अब आपकी मर्जी है, चाहे जिससे कीजिए, सुन तो लो, दोनों विधि से आ जाएगा, मगर वहां पर क्या आ जाए, लिखा आ जाए हल करो, द्विघात समीकरण हल करो, तो आपके पास 3 विधियां हैं, 3 में से कौन सी, सबसे पहले गुणनखंड, फिर गुणनखंड ना हो तो श्रीधराचल लगा दिया करो, पूर्ण वर्ग से बहुत कम, जब लिखा आ जाए पूर्ण वर्ग से तो करना, नहीं तो नहीं करना, फिर पूर्ण वर्ग से हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है, इसलिए सुनो फिर, 11वां क्वेश्चन है 11 12ab एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 9 माइनस चलो पहले गुणनखंड विधि जो सिंपल है, हल करो, इसमें लिखा है हल करो, बस जितनी का सूत्र से करो, क्या कहा, हल करो, तो हल करो तो सिंपल विधि लगा दो, गुणनखंड विधि हल करो, चलो अंदर गुणा कर दो सिंपली, जैसे अपन गुणा करते हैं, ब्रैकेट खोल दो, 9a स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर एक्स 6ab बराबर 0, देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कॉमन, इसमें कॉमन है पहले 3,
ए यहाँ पे ए कॉमन, फिर एक्स बी नहीं है, एक्स है तो एक्स कॉमन। अब जो बचा कुचा वो देखो, 3 चौके, ए से कट गया, बी बचा और एक एक्स, 4bx समझ आई। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया। अब 3 से काटो 9 को 3 बार, संख्या तो आ गई 3, ए से ए कट जाएगा, ए एक्स से एक्स कट गया, पूरा ब्रैकेट क्लोज। दूसरा ब्रैकेट में देखो प्लस चिन्ह है, प्लस कॉमन, यहाँ 8 और ये 6 कॉमन आ गया 2, बी 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 कॉमन, बस 2 से काटो 2 चौके बी एक्स, माइनस 2 तिया बराबर, शकल देखो कैसी है, जब शकल एक जैसी आ जाए पूरे में से कॉमन, 4bx माइनस 3a पूरे में से कॉमन, बचा कुचा 3ax माइनस प्लस का 2b बराबर 0। पूरे में से कॉमन आ गया ये, बच्चा कुचा जी। अब दो गुणनखंड आ गए, दोनों को रख दोगे बारी बारी से 0 के बराबर। पहली बारी इसकी देखो यहाँ, चलो इसकी बारी पहले, 4bx माइनस 3a बराबर 0, क्या कॉमन निकालने हैं, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ, बाकी कौन है 3a, उठा लिया तरफ, 4bx बराबर 3a, तो x बराबर बताओ 3a अपॉन 4b, एक मान तो जी आ गया। अब आ जाओ दूसरा गुणनखंड क्या है बताओ, 3x प्लस 2b बराबर 0, x का मान निकालना है तो b उस तरफ लाओ, 2b को लाओ उस तरफ, 3x बराबर माइनस का 2b, तो x बराबर हो गया माइनस 2b अपॉन, बताओ सही आई, की वैल्यू आ गई x के 2 मान। अब देखो आगे कौन सा वाला, 12वां पूर्ण वर्ग विधि से करना है, तो पूर्ण ही से देखो, कैसे देखो, लगा है समीकरण एक्स स्क्वायर 4x² माइनस का 2x प्लस का 1/4 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। कौन सी विधि से हल करो, के मूल पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। वैसे तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों मूल समान है, और जो अपनी तरीका है अपने तरीके से अपनाओगे तो वही एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी संख्या कॉमन हो या तो कॉमन ले लो, समझा नहीं है, वही रूल है। और नहीं तो पूर्ण भाग का a माइनस बी का होल स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, होल स्क्वायर बनना चाहिए से बनाओ, होल स्क्वायर बनाने देखो कैसे बनाओगे, एक छोटा तरीका है इसलिए बता रहे हैं, जल्दी से आ जाएगा। देखो यहाँ 4x है तो क्या लिखोगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/4 को लिखोगे 1/2 का स्क्वायर, हो गया, जे ए स्क्वायर हो गया, जब बी स्क्वायर हो गया तो निश्चित है ये 2a भी बनेगा, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, चेक कर लो 2 से 2 कट जाएगा, 2x बचा बराबर 0, फॉर्मूला तैयार हो गया। कौन सा वाला बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ चूंकि करके लिख दो फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस ये पूरा b हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab काय का होल स्क्वायर हो गया 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। आई समझ नहीं आई, बन गया देखो होल स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग है, होल स्क्वायर बनाने ही पूर्ण वर्ग कहलाता है, बन गया पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग बन गया तो देखो आगे होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, होल स्क्वायर बनाना, बनेगा, बन गया कि नहीं बना, उससे भी कर सकते हैं, वो तो है ही अपना, जो तो वो वाले हैं जब पूर्ण वर्ग दिख ही ना होल स्क्वायर बन ही नहीं रहा हो तब करते हैं उस वाली से, वो भी होल स्क्वायर ही बनाते हैं, उसमें भी a माइनस बी या a प्लस बी का क्या बनाते हैं। चलो 2x माइनस 1/2 का मान 0 के रखो तो 2x रहो कितना हो गया 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 नहीं एक मान जी। दूसरा गुणनखंड भी वही है, क्यों होल स्क्वायर है तो कितनी बार लिखोगे 2x माइनस 1/2 इंटू 2x माइनस, कितने गुणनखंड दो हो गए, इसे रख दिया 0, इसे रखोगे तो भी वही मान आने वाला है, 2x रहा 1/2 तो x बराबर
तो दोनों मूल समान, दोनों मूल कैसे होंगे? समान, तब जाके होल स्क्वायर बन जाता है। जब मूल समान हो तो होल स्क्वायर बनता है। ये छोटी विधि थी सो बता दी, और वैसे नहीं तो बन जाओगे तो थोड़ा लंबा जरूर होगा, आना वही चेक कर लेना, वही आएगा। एक्स स्क्वायर के संग में जो हो कॉमन हो या ना हो कॉमन ले लो भाई, वही स्थिति में। चलो और पूछ लो इनमें जो पूछना, नहीं तो नई एक्सरसाइज में आ रहे अपन। बताओ और कोई बचा? अब नई वाली एक्सरसाइज पे ध्यान दो भाई सब लोग। इसके आगे समीकरणों को हल करना है, द्विघात समीकरण हल करना है। एक्सरसाइज नंबर है 4.2। चलो फिर आगे हल करो। अब इसमें हल करो, जैसो आ जाए वैसो करो, नहीं ऐसा है। गुणनखंड हो जाए तो गुणनखंड से करो, गुणनखंड नहीं हो रहे हो तो सीधे। दो विधि अपने पास साफ साफ। चलो पहला वाला क्वेश्चन है, x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर माइनस 9 बराबर, यहाँ चेक करो सब लोग। 9 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर 8 आ जाए। 9 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे क्या जाए? 8। तो 9 के करा 9 कम 9, 9 से घटाओ 8, फिट कर दो। एक्स की पावर 4 माइनस 9 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। एक्स की पावर 4 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। कॉमन बताओ क्या है? एक्स स्क्वायर, कौन बचा? प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर, पूरे में से कॉमन है कुछ? शकल देख लो कैसी है, एक जैसी है। कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस बचा कुछ अब बराबर 0। ये देखो इसके तो गुणनखंड हो गए। एक्स स्क्वायर बराबर 3 9, तो एक्स रहा प्लस माइनस अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल बताओ। एक आंसर तो आ गया ये 3। अब यहाँ जा दूसरा गुणनखंड है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर को लाओगे इस तरफ माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 लाए 1 को लाए, तो एक्स रहोगे अंडर रूट माइनस 1 और प्लस माइनस। वैसे तो यही आंसर हो गया। और वैसे रूट में माइनस 1 आ जाए तो उसे बोलते हैं आई, इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक। क्या बोलते हैं? तो आई प्लस माइनस आई, समझ आई? रूट माइनस 1 को कहते हैं आई। वैसे आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा, आगे थोड़ा बढ़ जाओगे तो ये और सही है। आई, रूट माइनस 1 क्या कहलाता है? आई, इमेजिनरी। चलो आगे बढ़ जाओ, नंबर कौन सा? दूसरा। पढ़ो क्या लिखा। 4x की पावर 4 4 फिर अब 4 है x की पावर 4 के साथ में, इसका गुणा करो पीछे 4 एकम 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करो 5 आ जाए, वही फैक्टर होगा 4 एकम 4। x 5 की जगह फिट कर दो, 4x की पावर 4 माइनस 5 को लिखोगे क्या? 4 प्लस 1, क्या लिखोगे? 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 0। ब्रैकेट तोड़ दो, क्या तोड़ दो? ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट। एक्स की 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, चलो कॉमन बताओ। 4x स्क्वायर कॉमन, कौन बचा? माइनस 1 कॉमन, कौन बचा? पूरे में से कॉमन बताओ, बचा कुचा बराबर। कितने गुणनखंड आ गए? और 2 गुणनखंड आ गए, तो दोनों गुणनखंडों को रखेंगे बारी बारी से 0 के बराबर। पहला गुणनखंड बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 1, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1, एक मान। दूसरा है गुणनखंड 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बराबर हो गया 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/4, एक्स बराबर
प्लस माइनस प्लस एक्स बराबर बताओ 1/2। बताओ भाई, दोनों बातें सही आ गई। चलो अब नई कहानी फिर से स्टार्ट हो गई जो पिछली एक्सरसाइज में भी थी। देखो, शकल जब एक जैसी आ जाए तो मानते हैं, मानकर करेंगे। जैसे सवाल नंबर आ गया तीसरा। तीसरा है 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5। 2x प्लस 1/x, यही है जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर नहीं है 0 के। ठीक, यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो शकल कैसी है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर के अंदर है 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1/x। जब शकल एक जैसी हो तुरंत मान लो, माना 2x प्लस 1/x बराबर मान लिया y। ये समीकरण 1 हो गया। आया नहीं है समझ, y को उठा के रख दें, वाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर हो गया 5 इंटू वाई। किसी के समझ नहीं आई? आई देखो यहाँ 2x प्लस 1/x, इसे क्या माना था, y का स्क्वायर हो गया। प्लस 4 था तो प्लस 4, बराबर कौन था, बराबर 5, उसे क्या माना था, पूरा y। अब यहाँ ले आओ, बना लो दुई घात जैसी शकल का। 5y प्लस 4 बराबर 0। अब 5 है देखो बीच में, और यहाँ कौन है, 4। 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 हो जाए तो 4 एकम 4। चलो फैक्टर आ जाओ, वाई स्क्वायर माइनस का 4 1 y प्लस 4 बराबर 0। बता कॉमन क्या है, क्या बचा, पूरे में से कॉमन बताओ। y माइनस 4 बचा बचा बराबर, y माइनस 4 को रखा 0 तो y बराबर कितना आ गया, 1 मान। y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1, ये दूसरा मान। कितने मान आ गए, इन्हें उठा के कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, चलो पहला समीकरण है, y कहाँ पे है, दे मान कितना है, उठा के रख दो। 2x प्लस 1/x बराबर 4। अपॉन में है ये x, इंटू में जाएगा तो 2x प्लस 1 बराबर हो गया 4x। 2x में है ना, तो 1 बराबर हो गया 4x माइनस 2x। घटा दो कितना बचा, अब 2 इसके नीचे आएगा तो x बराबर कितना होगा, 1 मान तो ये हो गया। अब दूसरा मान निकालना है तो दूसरे मान के लिए तो क्या है, x बराबर समीकरण नंबर 1 में y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 है 2x प्लस 1/x बराबर y। 2x प्लस 1/x बराबर y का मान अपॉन में इंटू में ले जाओ, नहीं आई, इसे x को यहाँ ले आओ, 1 को यहाँ ले आओ। 2x माइनस x बराबर 1 काय का, तो x बराबर कितना बचा,